किस्मत। किस्मत खराब क्या है? क्या सचमुच में किस्मत खराब होती है? क्या है ये किस्मत और भाग्य? क्या कोई लिखता है, कोई भगवान या कोई ईश्वर इसको लिखता है कोई? अगर लिखता है तो जिन लोगों की किस्मत खराब है, जिन लोगों के जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, या हालात हैं, या बीमारियां हैं, क्या वो सब परमेश्वर ने, परमात्मा ने लिखी हैं? मान लीजिए कि कोई संसारिक माता पिता हैं, क्या वो अपने बच्चों के लिए बुरा सोचता है? क्या कभी सोचता है माता पिता कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो उसका एक्सीडेंट हो जाए, या फिर अगर लड़की है तो उसके साथ कुछ बुरा हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है? कोई लिखता है ऐसा माता पिता? क्या कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए बुरा सोचता है? कोई भी नहीं सोचता। हर माता पिता चाहता है कि मेरे बच्चों का भला हो, मेरे बच्चे अच्छा पढ़ें, अच्छा खाए पिएं और वो अच्छी जॉब उनको मिले, अच्छा उनका बिजनेस हो। तो फिर जिस परमात्मा ने, भगवान ने हमको बनाया है, क्या वो हमारे लिए बुरा सोच सकता है? अगर हम इंसान अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं तो क्या भगवान जिसने हमको बनाया, क्या वो हमारे लिए बुरा सोचेगा? कभी नहीं। भगवान परमेश्वर अच्छा है और वो हमारे लिए अच्छा ही सोचता है। लेकिन जो हमारे साथ हो रहा है वो कहाँ से आया? जो हमारे साथ बुरा हो रहा है वो कैसे होता है? क्या कोई ऐसे लिखता है, कोई भगवान या परमात्मा इसको कोई बुरा लिखता है? कभी नहीं। तो ये बातें आई कहाँ से? मान लीजिए कि अगर किसी इंसान की किस्मत ख़राब है और कहीं धार्मिक स्थान पे जाए या किसी तांत्रिक के पास जाए और वहाँ से बोले कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो वो बोलेंगे कि तुम ऐसा करो, तुम ये सामान लेकर आओ, सामग्री लेकर आओ, तो वहाँ पर कोई हवन करेंगे या कुछ ऐसा कुछ काम करेंगे। जो मान लो वह कहेंगे कि बलि चढ़ाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे। तो क्या बलि चढ़ाने से, अगर वो बोले कि यहाँ पर तुम जो कुछ डेरा है या कुछ ऐसी चीज़ है, तो वहाँ पर धार्मिक स्थान पे जाकर वहाँ पर तुम नंगे पाँव चलो, या वहाँ पर तुम वहाँ पर पोछे लगाओ, वहाँ पर बर्तन साफ़ करो, सेवा करो, तो क्या सेवा करने से वो सब जो हमारा लिखा हुआ है कोई चेंज कर सकता है? अगर मान लो भगवान ने ही लिखा है तो कोई इंसान अपने नुस्खे से उसको चेंज कैसे कर सकता है? मान लीजिए कोर्ट में अगर जज ने किसी के लिए लिख दिया कि उसको फांसी होनी है, तो उस फांसी को कोई रोक सकता है? कोई रोक नहीं सकता सिवाय जज के, वही उसको रोक सकता है। सेम इसी तरह से अगर भगवान ने हमारी किस्मत में खराबी लिख दी है, अगर लिख दिया हमारे लिए कुछ खराब, तो उसको कोई बदल नहीं सकता सिवाय परमेश्वर के, परमात्मा के। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ जानकारी चाहिए कि क्या सचमुच ऐसे होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बाइबल पढ़ना पड़ेगा। बाइबल में साफ साफ लिखा है, मत्ती 7:11 में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? सो तुम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? अच्छी वस्तुएं मतलब अच्छा शरीर, अच्छा खाना पीना और अच्छा कारोबार, ये परमेश्वर देना चाहता है हम सबको। तो फिर हमें तो इतनी जानकारी नहीं है और हमने कभी बाइबल नहीं पढ़ी और हमें पता ही नहीं है बाइबल में क्या लिखा है और परमात्मा की क्या इच्छा है। बाइबल में परमेश्वर ने कहा था कि मेरी जो भी प्रतिज्ञाएं हैं, मेरी जो भी योजनाएं हैं तुम्हारे भले के लिए हैं, तुम्हारी हानि की नहीं हैं। तो ये बाइबल का ज्ञान हमें बताता है, बाइबल का परमेश्वर हमें बताता है कि तुम्हारे लिए मैं हमेशा फ़ायदा ही सोचता हूँ। मान लीजिए कि पूरी पृथ्वी, जितनी भी पूरी पृथ्वी है, जितने भी उसमें जानवर हैं, चाहे जितने भी उसके पेड़ पौधे हैं, वो उसको इस्तेमाल कौन करता है? मनुष्य उसको इस्तेमाल करता है, कोई जानवर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। मान लीजिए अगर लकड़ी ही काटते हैं, लकड़ी काट कर कुछ लोग अपने लिए दरवाजे बनाते हैं, कुछ और चीज़ें उससे बनाते हैं लकड़ी की, तो ये हमारे लिए है, हमारे फ़ायदे के लिए होता है। अगर मान लो हमारे पास कार है, हमारे पास बाइक है, तो उसमें जो पेट्रोल उसमें डाला जाता है तो वो कहाँ से निकलता है? पृथ्वी में से निकलता है, और उसको हम निकालते हैं और अपनी गाड़ी में डालते हैं, तब हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है। तो ये किसके लिए है? हमारे फ़ायदे के लिए, ताकि जो सफ़र हमारा दूर का है उसको हम जल्दी से उसको कवर कर सकें। तो ये फ़ायदा ये हमें परमेश्वर ने दिया है। जो कुछ भी इंसान की ज़रूरत का सामान है, चाहे मान लो वो भोजन है, चाहे वो फल है, चाहे वो लोहा है, चाहे सोना है, चाहे चांदी है, सारा कुछ परमेश्वर ने इंसान के इस्तेमाल करने के लिए बनाया है, ना कि किसी जानवर के। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है,
और वो हमें चाहता है कि हम हमेशा अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं पिएं और हमारा जीवन अच्छा हो। ये परमेश्वर की मर्जी है। किसी का माता पिता बुरा है और वो हमेशा उसको मारता पीटता रहता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अच्छा माता पिता या बुरा माता पिता? जाहिर सी बात है, हम उसको बुरा माता पिता ही बोलेंगे अगर उसके माता पिता उसको बच्चों को मारते पीटते रहते हैं। तो जो हमारा परमेश्वर है, जो परमात्मा है, जिसने हमको बनाया, जिसने हमें रचा, जिसने हमें सांसें दी, वो भला है। क्योंकि बाइबल में साफ साफ लिखा है कि चख के देखो यहोवा कितना भला है। परमेश्वर भला है, वो हमारा भला ही चाहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चर्च में नहीं जाते और उनको पता भी नहीं है कि यीशु मसीह की कुर्बानी क्यों हुई और उसका कुर्बानी का क्या मतलब है। बाइबल में साफ साफ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन मतलब हमेशा वाला जीवन, जिसको मुक्ति कहते हैं। मुक्ति हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम लेने से मिलती है, क्योंकि वहाँ पर लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है, लेकिन मैं इसलिए आया ताकि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। बहुतायत का जीवन मतलब अच्छा जीवन। अच्छा जीवन परमेश्वर दे सकता है, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें रचा, वो हमारे लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचता। सो जितने भी लोग अपने लिए सोचते थे कि हमारी किस्मत ख़राब है, तो उनके लिए बहुत बड़ा सुनहरी मौका है। वो चाहें, अगर उनका मन हो तो बाइबल पढ़ सकते हैं, वो चाहें तो चर्च में आकर अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, अपने जीवन को लेकर आते हैं, अपने बुरे जीवन को वहाँ पर लेकर आते हैं और परमेश्वर उनको छूता है और वो लोग अच्छे होते हैं, उनका जीवन अच्छा होता है। बहुत सारी गवाहियाँ हैं जो हमें देखने को वहाँ पर मिलती हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम यही सोच के कि हमारी किस्मत ख़राब है, तो यही सोचते सोचते हम अपनी पूरी उम्र ऐसे बिता सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि हम चर्च में जाएं और चर्च में जाकर बाइबल पढ़ें और प्रार्थनाएं करें और उससे हमारा जीवन अच्छा होता है। और रहा सवाल किस्मत ख़राब का, तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी किस्मत किसी ने ख़राब लिखी है। अगर ना भी चर्च में जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सोच लें कि आपके लिए कुछ भी बुरा परमेश्वर ने नहीं लिखा। जिसने हमें बनाया है उसने हमारा जीवन अच्छा ही रखा है। अब सवाल खड़ा होता है कि हम कौन सी चर्च में जाएं और कहां पर जाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आप मेरी वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पर आप कमेंट डालिए और वहां पर लिखिए यस, आप चर्च में जाना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये शायद धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि हमने तो आपको सिर्फ सच बताया है। चर्च में आना या ना आना वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हम तलवार के जोर पे किसी को चर्च में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये हमारा देश है, ये सेकुलर देश है। यहाँ पर हर किसी को अपनी अपनी धार्मिकता करने का और चुनने का पूरा अधिकार है। तो अपने मन को सही रखें और ऐसी ही वीडियो मैं आपके पास लेकर आता रहूँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जैसा आपने दूसरे लोगों को प्रेम करा है, आप वैसा ही प्रेम आप मुझे भी दें। सबको जय मसीह की।